Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are discussing a question based upon bond length. और bond length यहाँ पर relate होगा resonance से, मेसोमेरिक इफेक्ट से. तो यहाँ पर आपको GOC भी पता होनी चाहिए और थोड़ी बहुत bond length भी पता होनी चाहिए, bond order की भी knowledge होनी चाहिए. ठीक है? So pause this video, mark your answer and then you can just check your answer with mine and explanation. So let's start with the question. This says arrange the order of COH bond length. हमको COH bond length कंपेयर करनी है for the followings. So मिथेनॉल दिया हुआ है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ही पता होने चाहिए. So मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल होता है CH3OH. That's it. डन. देन फिनॉल होता है OH लगा हुआ है बेंजीन पर, इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल. ठीक है. देन पैरा इथॉक्सी फिनॉल होता है कि पहला आप बना लो, फिनॉल बना लो. ठीक है, बना लिया. अब फिनॉल में पैरा पोजीशन पर इथॉक्सी ग्रुप लगाना है, इसका मतलब OET ग्रुप लगाना है. ये इथाइल है, CH2CH3. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे को ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं और मेरे को यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो रेड वाली मैं बॉन्ड बना रही हूँ, इस बॉन्ड लेंथ के बारे में मेरे को बताना है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले फर्स्ट में ये जो ऑक्सीजन है ये किसी के साथ भी रेजोनेट नहीं कर रहा, इसका मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर आ ही नहीं सकता. देखो, कभी भी जब भी रेजोनेंस होती है तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कार्बन कार्बन था और ये कोई ए एटम था जिसके पास लोन पेयर था जो कि रेजोनेंस कर सकता था, तो मैं ये कह सकती हूँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद कि यहाँ पर जो कार्बन ए बॉन्ड था अब उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया होगा, राइट? क्योंकि अब वो डबल बॉन्ड बन चुका है. तो एक सिंगल है, एक डबल है. इसका मतलब जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में मैं बोलूंगी कि यहाँ पर जो CA बॉन्ड है इसके पास है डबल बॉन्ड करेक्टर और इसके पास भी है डबल बॉन्ड करेक्टर और यहाँ पर है डेल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से क्या आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया. इसका मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि रेजोनेंस से आपका पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो गई. ठीक है. तो आपको यहाँ पर एक चीज ये पता होनी चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है और रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, मिथेनॉल में आपकी कोई रेजोनेंस नहीं है. इसका मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड है ये सिंगल ही रहेगा, इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, राइट? देन देखो सेकेंड पार्ट में आपका ये जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेट कर रहा है विद दिस बेंजीन रिंग, करेक्ट? मतलब जो ये वाला बॉन्ड है इसमें क्या आ चुका होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया दैट मीन्स आई कैन से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा सिंगल बॉन्ड से. सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम होता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ गया. ठीक है. देन थर्ड में भी ये जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेट कर रहा है तो यहाँ पर भी सेम केस हुआ, जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया. दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो यहाँ से मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि जो फर्स्ट है उसका तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, फर्स्ट वन की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी. ठीक है. और अब मुझे 2 और 3 में कंपेयर करना है तो यहाँ पर मैं इजीली एलिमिनेट कर देती हूँ अपने ऑप्शंस, दैट इज C और D. C और D तो नहीं हो सकते क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो फर्स्ट है उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है. ठीक है. अब मुझे कंपेयर करना है सेकंड और थर्ड में. तो देखो सेकंड में जो ये लोन पेयर है ये कंप्लीटली रेजोनेट कर रहा है इस बेंजीन रिंग के साथ. ठीक है, आया. अब देखो थर्ड में ये जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेट कर रहा है रिंग के साथ, नो डाउट. बट यहाँ पर क्या आपको ये OET एक्स्ट्रा दिख रहा है? ये जो ऑक्सीजन है ये भी तो रेजोनेट कर सकता है इस बेंजीन के साथ और यहाँ पर ये बेंजीन भी तो इसके साथ रेजोनेट कर रही है. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जब ये OET रेजोनेट करेगा बेंजीन के साथ तो ये बेंजीन रिंग ऑलरेडी बिजी होगी. क्या होगी? बिजी होगी. ठीक है. तो फिर ये ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा. ऐसा हम कह सकते हैं ना कि ये बेंजीन रिंग रेजोनेट कर रही है OET के साथ, सो इट इज बिजी. एंड इफ इट इज बिजी तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये उतना अच्छे से उतना एक्सटेंट पे रेजोनेट नहीं कर पा रहा जितना यहाँ पर हो रहा है. तो इसका जो एक्सटेंट है रेजोनेट करने का, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, वो ज्यादा है देन योर थर्ड वन. यहाँ पर जो एक्सटेंट है वो कम है.
ठीक है। और अगर यहाँ पर एक्सटेंट कम है तो मैं ये कह सकती हूँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, राइट क्योंकि रेजोनेंस से क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी कम होगा, और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड ऑर्डर कैरेक्टर कम होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, राइट। तो इसका मतलब इस OET की वजह से, ये बेंजीन रिंग बिजी होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हुआ, उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ी, और मेरा आंसर हो गया 1 then 3 then 2। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मार्क हुआ हमारा, बी पार्ट। बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल आंसर योर क्वेरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। Till then, just study. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.